क्या ओबीसी के बहाने एससी एसटी समाज से बड़ी साजिश हो रही है? आज राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतरे हैं। हाल के दिनों में जैसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के लोग पहुंच रहे हैं, उनकी सामाजिक एकता बन रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए पहले ओबीसी का आरक्षण खत्म होगा और उसके बाद जो उनका असली निशाना है कि जो एससी एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको खत्म कर दिया जाए, और वो खत्म होते ही एससी एसटी ओबीसी सब सड़क पर आ जाएगा। पहले से ही एससी एसटी के पास न जमीनें हैं, न नौकरियां हैं, न संसाधन है, न बिजनेस है, न व्यापार है। उनके पास बाबा साहब का एक दिया संवैधानिक अधिकार है, जिसकी वजह से आज भी एससी एसटी के लोग एमएलए एमपी बन पाते हैं। संसद में लगभग 131 जो सांसद हैं वो एससी एसटी हैं। राजनीति का जिस तरह से पैसाकरण हुआ है, आज के समय में भी सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद जब तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं कि एससी एसटी की स्थिति अच्छी हुई है, उसके बाद भी वो जनरल सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, वो रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद भी जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां होती है वो बार बार बदल देती है कैंडिडेट, क्योंकि कोई रामविलास पासवान न बन जाए, कोई मायावती न बन जाए। वो एससी एसटी को मजबूत नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो टिकट बदलते रहते हैं। एक बार कोई जीत गया, 2 बार जीत गया तो तीसरी बार उसको हरवा दो। क्या एससी एसटी के डर से, क्योंकि कोई भी सरकार देश में आज के समय में अगर एससी एसटी आरक्षण खत्म करने का सीधा ऐलान किया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उस हालत में एससी एसटी के जो नेता हैं, एमएलए एमपी हैं, वो सरकार गिरा देंगे। अब संसद में 131 संख्या है, कोई भी विधानसभा हो देश का, उसमें एससी एसटी की इतनी संख्या है कि सरकारें गिर जाएंगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अब इसको खत्म कैसे किया जाए? ये डर तो हर सरकार को है कि एससी एसटी के सांसद रहेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। उसके लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बनाई गई है, जो मुझे लगता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले 4000 लगभग जातियां हैं, 60% ओबीसी को भी आरक्षण है। अब तो सवर्ण समाज को भी 10% का रिजर्वेशन है, लेकिन वो इसका कोई परवाह नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ओबीसी आरक्षण खत्म होना चाहिए, एससी एसटी का आरक्षण खत्म होना चाहिए, और अब वो डंके की चोट पर कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये सारे फैसले हो रहे हैं। कई राज्यों में 27% रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी समाज बहुत जागरूक नहीं है, जो जागरूक है वो बोल नहीं रहे हैं। अभी भी ओबीसी समाज 90 के दशक से स्कूल कॉलेज जाने लगा है, तो उनमें उतनी जागरूकता नहीं है। अब सोचिए होगा कैसे। अभी आपने देखा यूजीसी में ओबीसी को डाला गया तो जनरल कैटेगरी के लोग विरोध में आ गए, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी और नजदीक आ गए हैं। यहाँ तक कि ओबीसी की सारी जातियाँ, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये सब पटेल कई राज्यों में, एक गुजरात में जनरल में है, मराठा महाराष्ट्र में जनरल में है, बाकी जगह वो कुर्मी, पटेल, कुणबी, ये सब ओबीसी में आते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनकी एकता बन रही है। अब सोचिए मैथमेटिक्स के हिसाब से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उनको जिनको एक बार आरक्षण मिल चुका है वो बाद में इसको वो लागू कर देंगे। क्रीमी लेयर पहले से लागू है, जो पढ़ा लिखा ओबीसी है उसको आरक्षण से बाहर कर दिया गया है ताकि वो इस लड़ाई में शामिल ही ना हो। उसके बाद धीरे धीरे ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ओबीसी जनरल के तरफ मुड़ जाएगी। उसके बाद जब ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर नारा दिया जाएगा कि एससी एसटी का आरक्षण खत्म करो। अब ओबीसी के लोग कम पढ़े लिखे हैं, लाठी डंडा लेके निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी समझ उतनी नहीं है, उनकी राजनीतिक समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। अभी भी सबसे बड़ी आबादी एससी एसटी ओबीसी की ही मजदूर है। फिर एससी एसटी का आरक्षण खत्म होगा, लेकिन वो आरक्षण खत्म सीधे नहीं होगा। पहले उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ताकि उनकी ताकत ही विधानसभा और लोकसभा में खत्म हो जाए। उसके बाद वो कोई सरकार ही उनसे नहीं डरेगी। जैसे ही राजनीतिक आरक्षण खत्म हुआ और ओबीसी इसके लिए तैयार रहेगा, जनरल और ओबीसी मिला के अपनी सरकार बना लेंगे, और उसके बाद एससी एसटी को मिलने वाला आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं सही कह रहा हूं। एससी एसटी का आरक्षण इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी में है, और ओबीसी खुलकर विरोध नहीं करता है। एससी एसटी एक्ट इसलिए बचा हुआ है क्योंकि ओबीसी के लोग जेल जाते हैं, उसके बाद भी खुलकर विरोध नहीं करते, क्योंकि एक रिश्ता है, दर्द का रिश्ता, संविधान का रिश्ता। साहू जी महाराज हो, चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये सब पिछड़े अति पिछड़े समाज से हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है इन लोगों ने, और एससी एसटी के लिए हमेशा खड़ा रहे हैं।
लेकिन सोचिए इस देश में सबसे ज्यादा हाशिए पर कौन सा समाज है? शेड्यूल कास्ट के समाज है। उनके पास जमीनें नहीं है, व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, आज भी सबसे ज्यादा भूमिहीन है। फिर आदिवासी समाज है, उसके बाद अति पिछड़ा समाज है, उसके बाद पिछड़ा समाज है। जनरल कैटेगरी के लोग इसीलिए हाशिए पर है क्योंकि ये संख्या 90% हो जाता है। धीरे धीरे अल्पसंख्यक भी उसमें आ रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश है कि पहले ओबीसी को इस खेल से बाहर किया जाए, और ये सब कुछ कोर्ट के जरिए होगा, क्योंकि वहां एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं है। मैं ये बात मानता हूं पूरी तरह से कि आज भी एससी समाज सबसे ज्यादा रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है, फिर एसटी समाज लड़ रहा है, फिर पिछड़ा समाज लड़ रहा है। अब इसीलिए कुर्मी या पिछड़े समाज में कुर्मी, यादव, कुशवाहा ज्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें एजुकेशन पहले आया है। जैसे जैसे अब हमारे प्रजापति हो, विश्वकर्मा समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, ये सारे के सारे जैसे जैसे अभी स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, सब संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी की एक बड़ी साजिश हो सकती है कि पहले आप ओबीसी को आरक्षण से धीरे धीरे बाहर कर दो, फिर कोई लड़ने वाला ही नहीं बचेगा, फिर ओबीसी पूरी तरह से 50% आरक्षण के खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद एससी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म कर दो। जब उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो गया तो उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी, और जैसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हुआ, सोचिए ओबीसी की हैसियत नहीं है कि जनरल सीटों पर चुनाव लड़ जाए। कितना पैसा है उनके पास? ये तो आरक्षण की वजह से एक दोस्ती बनी हुई है, इसलिए उनको वोट मिलता है, इसलिए आपको टिकट मिलता है। उसके बाद पूरा खेल जो है वो पैसे का हो जाएगा। और पैसा किन के पास है, किन दलों के पास है, किन लोगों के पास है? उसके बाद आराम से इस देश के धन्ना सेठों की राजनीति चलेगी। आज तो मजबूरी है ना संविधान की कि कोई भी पार्टी हो, एससी एसटी को आपको रिजर्व सीट पर टिकट देना है। ओबीसी आरक्षण की वजह से गोलबंदी हुई है, तो कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, चंद्रवंशी, सैनी समाज, प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, सभी समाजों को कुछ ना कुछ आपको टिकट देना है। एससी एसटी के रिजर्व सीट पर एससी समाज का कोई जीत के आना है। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और ये यूजीसी के बहाने अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। समझिए आप लोग, जिस तरह से आरक्षण के खिलाफ विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से आरक्षण को बदनाम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जज रोज फैसले दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि एससी एसटी का रिजर्वेशन का वर्गीकरण हो। एससी एसटी जो एक बार रिजर्वेशन ले चुका है उसको नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो समाज पढ़ाई लिखाई से मजबूत होगा उसको आरक्षण से बाहर करो। आप सोचिए, अरे तो कर दो ना जमीन का बराबर का वर्गीकरण, करो ना बिजनेस का बराबर का वर्गीकरण, करो ना ठेकेदारी का बराबर का वर्गीकरण, सारे धन संपत्ति का बराबर का वर्गीकरण करो। सब तो देश के नागरिक हैं। तो ये एससी एसटी ओबीसी से बहुत महीन साजिश है। और मैं बात जब ओबीसी की करता हूं, एससी एसटी की, तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ भी हो सकते हैं। सिख भी एससी ओबीसी हैं, क्रिश्चियन भी एसटी हैं, बुद्धिस्ट भी एससी एसटी ओबीसी हैं, किसान जातियां भी एससी एसटी ओबीसी हैं, हिंदू भी एससी एसटी ओबीसी है। तो ये बड़ी साजिश है, और सबसे ज्यादा इसका खामियाजा एससी एसटी को उठाना पड़ेगा। जिस दिन उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हुआ, उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हुई, उनका आरक्षण एक झटके में खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद जनरल और ओबीसी की कोशिश होगी कि हम लोग चुनाव जीत जाए। अब उसमें एससी एसटी तो पैसा नहीं है, अमीर नहीं है, ओबीसी की वही हालत है। उसके बाद सारे लोकसभा विधानसभा में जनरल के लोग पैसे के दम पर छा जाएंगे। हम जातियों में बढ़ जाएंगे, कुर्मी कुर्मी को वोट देगा, यादव यादव को वोट देगा, दलित समाज में भी जातियों में लोग बढ़ जाएंगे, और एक जगह वोट करेंगे नहीं। और जिसके पास पैसा होगा वो चुनाव जीत जाएगा। अब किनके पास पैसा है तो समझिए, तो ये बड़ी गहरी साजिश है। इसलिए यूजीसी बिल को बचाना पड़ेगा, और ओबीसी आरक्षण को बचाना पड़ेगा। जिस दिन ओबीसी इसमें से कटा, उनके लिए लठैत मिल जाएगा, और वो ओबीसी के कंधे पर बंदूक रखकर एससी एसटी आरक्षण को खत्म करने की डिमांड करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। इसलिए जो भी एससी एसटी के नेता है उनको समझना चाहिए। अब कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ जातियां कोशिश करती है, अब जैसे मराठा ओबीसी आरक्षण मांग रही है, दे देना चाहिए। ओबीसी का आंकड़ा बढ़े, जाति जनगणना हो जाए, 70-80 ओबीसी की संख्या, किसान जाति, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जिनके साथ शैक्षणिक, देखिए आरक्षण के 2 कैटेगरी है, एससी एसटी अनटचेबिलिटी के आधार पर, और ओबीसी एक शैक्षणिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन। और जनरल वालों को मिल गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर। अब कोर्ट वाला कह रहा है कि सबको गरीबी के आधार पर आरक्षण मिले। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद, मनुवाद बहुत महीन बैटिंग करता है,
और जिस दिन ओबीसी आरक्षण से बाहर हुआ, एससी एसटी का पहले पॉलिटिकल आरक्षण खत्म होगा और उसके बाद उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। ये बड़ी गहरी साजिश है जो आपको समझना पड़ेगा। सोचिएगा जरूर, वीडियो को घर घर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।